बहुलक की सारणी बनी हुई है वो सारणी बना लीजिए। चलो भाई जो सारणी बनी हुई है बुक में तो बना ले उसको जीवन काल घंटों में। यहाँ लिखे पहले जीवन काल घंटों में। दूसरा क्या दिया गया है? बारंबारता। बोलिए भागांतर इसका क्या है? पहले 0 से 20, 0 से 20, 20, 20 से 40, 20 से 40, 40, 40 से 60, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100। 100 से 80। 100 से 120। प्रत्येक की बारंबारता कितनी पहले की है? 10, 35, 52, 61, 38, 29। देखिए मोड आप लगा रहे हैं। मोड सबसे आसान पॉइंट है, कोई कठिन नहीं है। जैसा कि पहले हम एक बार बता चुके हैं। मोड में मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको है देखना है कि जो बारंबारता दी गई है किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ एक लाइन आप हिंदी में लिख लें। यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता लिख लें इसे हिंदी में। यहाँ अधिकतम, नीचे लिखेंगे इसको अधिकतम वर्ग बारंबारता। कितना दिया गया इसमें? 61। देखना है जो बारंबारता की वैल्यू है सबसे अधिक मान किसका है। यहाँ से हम चेक करते हैं 10, 35, 52, 61, 38, 29 में सबसे कितना हो गया? 61 है। अब ये जब वैल्यू निकल गई इसका मतलब हो गया कि इसका जो सतत वर्ग अंतराल है वो कितना होगा? 60 से 80। इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वही आपका सतत वर्ग अंतराल हो जाएगा। यहाँ एक पॉइंट और लिखेंगे, तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग बगल में देंगे आप, तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग, संगत वर्ग क्या हो गया? संगत वर्ग इसका 60 से 80 है। अतः बहुलक वर्ग दे देंगे यहाँ पर, अतः बहुलक वर्ग 60 से 80 है। ये दो पॉइंट लिखने से ये क्लियर हो जाएगा कि आपका बहुलक वर्ग क्या है। यानी यही आपका जो सबसे अधिक बारंबारता वाला पद है उसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब इसमें आप इसको नोट करें, जो सारी वैल्यू दी गई है F1, F0, L सारे मान क्लियर करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? ये क्या हो जाएगा आपका? ये F1 क्या हो जाएगा? ये F1 कितना हो जाएगा आपका? 61। ये वैल्यू हो गया। इसके बाद निकलेंगे क्या निकलेंगे आप? हाँ ये कितना हो जाएगा? 0 कितना हो जाएगा? 52।
क्या हो जाएगा ये? 52, इसके पहले आपको बताया गया तो क्या हो गया ये? 52। इसके बाद क्या हो गया? 38, वो किसको क्या कहेंगे उसको हम? F2, F2। ये भी तो देखना क्या कहना है? 8 कितना हो गया ये? 38। अब क्या निकालना है इसके बाद में? और यल निकालना है। यल क्या निकालेंगे आप? लोअर लिमिट निकालेंगे। 60, जो आपका बहुलक वर्ग है उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 60, 60 हो गई। तो क्या कितना हो गया यहाँ पे? 60 हो गया। और क्या निकालना है इसके बाद में? यच निकालना है। यच निकालने के लिए क्या करेंगे आप? उच्च सीमा मान हाँ, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को आप घटा देंगे, चाहे हिंदी में लिखें और चाहे इसको इसमें करते हैं। तो हिंदी में लिखेंगे तो भी हो जाएगा, तो डाट बढ़ा देते हैं, आपको हो जाएगा 80 माइनस 60 बराबर कितना हो गया आपका? ये एच निकल गया। देखिए यही चाहे तो आप इस चीज को यही नोट कर सकते हैं, यानी यहाँ नोट करेंगे तो यहाँ तुरंत आपको लिखना पड़ेगा F1 कि F1 हो गया। इसके ऊपर की जस्ट जो वैल्यू होगी हमेशा आपकी F0 रहेगी, और इसके जो बाद की नीचे की वैल्यू होगी क्या रहेगी? वो F2 रहेगी। जो आपका बहुलक वर्ग है उसकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी L हो जाएगी। इसको आप L1 भी कर सकते हैं, और एच निकालने के लिए आपको L2 माइनस L1 यानी बहुलक वर्ग का जो अंतराल है, डिफरेंस है, उसको रखना पड़ेगा। तो ये जब निकल जाता है उसके बाद आपको क्या निकालना है? बहुलक निकाल। इसके बाद क्या निकालना है आपको? जो दी गई सारणी है, सारणी से जो आपका मान निकालना है वो बहुलक के लिए है। अपना सूत्र भी देंगे यहाँ पर आप, इसके बाद नीचे लिखेंगे। हम इस चीज को यहाँ ले आ रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं हम बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र क्या है इसमें? यल हो गया प्लस ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? F1 माइनस F0 बटे कितना हो गया? 2F1 माइनस F0, माइनस F2 और अंत में पूरे एच ये H हो गया। जो वैल्यू आपने निकाला है वो सभी वैल्यू को इसमें रख दीजिए, पुट कर दीजिए। ये कितना दिया गया इसमें? 60। यहाँ आपका यल हो गया 60 हो गया। प्लस करिए 61, और ये ध्यान दीजिए कि जो आपका बटे दिया गया है थोड़ा सा ये ऊपर हो गया, अब जो बटे दिया गया है इस बटे को पहले आप क्लियर कर लें और ऐसे ब्रैकेट बना करके इसके मिडिल में ही लिखें। इसका विशेष ध्यान रखें कि पॉइंट जा कहाँ रहा है ना। अब ये F1 कितना दिया गया है? 61 दिया गया, माइनस F कितना दिया गया? 52 दिया गया। अब यहाँ रखे 2 हो गया, इंटू F1 कितना है? 61 माइनस F0 कितना हो गया? 52 हो गया, माइनस F2 कितना हो गया? 38, ब्रैकेट को बंद कर दें, इंटू H कितना है? 20। अब पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को आप हल करो। यहाँ हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो गया प्लस इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर? घटाएंगे तो कितना जाएगा? 9। कितना जाएगा? 9। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 61 दूनी 2 1 2 2 6 12 हो गया। ये माइनस माइनस को जोड़ लीजिए, 8 2 10 की 0 5 3 8 9। तो ध्यान दीजिए H कितना हो गया? 20। अब फिर देखिए इसकल टू 60 हो गया प्लस, अब ये बट्टे यहाँ पहले क्लियर कर लेते हैं, ये हो गया 9, ये हटा दीजिए इसको, तो 2 में से 0 घटाएं कितना जाएगा? 2 ही आ जाएगा, और यहाँ कितना हो गया? 3, 32 हो गया, और इंटू कितना हो गया? ये 20। यदि यहाँ कट रहा है तो काट सकते हैं, और नहीं काटना चाहते हैं तो पहले इसका क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 60 हो गया, और प्लस 20 नवा 180, और बटे कितना हो गया? 32। अब ये इसको डिवाइड कर लो, 60 ऐसे लिखो और प्लस 32 से 180 को डिवाइड कर लो। चाहे आप काट छोटा कर सकते हैं या डायरेक्ट भाग सकते हैं। काट छोटा करेंगे तभी कट जाएगा, छोटा हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट आपको भाग देना है तो भाग देके चक्कर कितना वैल्यू आ रहा है? देखिए तो 180 को में ऐसे ही 32 से आप डिवाइड कर लो बगल में ही, देखिए कितना आ रहा है? देखिए कितनी बार जाएगा? 30 पंचे 150, 2 पंचे 10, 32 पंचे कितना हो गया? 160। 5.625, कितना हो रहा है? 5.625, चेक करते हैं,
32 पंचे 160 हो गया। यहाँ घटा दिए, कितना आ गया 0। यहाँ कितना हो गया 2, कट गया ये, पॉइंट लगा दिए, 0 हो गया। अब कितनी बार जा रहा है ये? 6 बार जा रहा है। 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 3 18 1 19, 10 में से 2 निकालेंगे 8। यहाँ कितना आ गया? कट गया। और ये भी फिर 0 बढ़ा दें हम, कितनी बार जाएगा? 32 2 बार। दूनी 64, घटाएं कितना हो जाएगा? 10 में 4 गए 6, और यहाँ हो गया 1, 0 हो गया। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट गया। 160। अब यहाँ लिख दें इसको, कितना हो गया? 5.625। ऐड कर दें, कितना हो गया ये? 65.625। ये अब देखो इसमें क्या कह रहा है, लास्ट में जो आपके जहाँ क्वेश्चन आखिरी में दिया गया है, कहा उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अब आप हिंदी में दें, अतः उपकरणों का जीवन बहुलक काल लिखें। अतः हिंदी लिख दें आप, उपकरणों का क्या दिया गया है? बहुलक जीवन काल। लिख दें यहाँ पर, बहुलक जीवन काल 65.625 है। ये आपका यही हो जाएगा आंसर। देखें इसमें सबसे पहले इसमें यही ध्यान देना है कि जो आपकी सबसे अधिक बारंबारता वाला पद है उसको आप ले लेंगे। हमेशा ध्यान देना है, अगर आपको बहुलक निकालना है तो जब ये वैल्यू निकल जाती है, 61 निकल जाती है, अब जो भी XYZ दिया गया वो निकल जाता है, तो इसके बाद इस बारंबारता का जो संगत वर्ग दिया गया है उस संगत वर्ग को देखेंगे आप, जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। यहाँ आपका 60 से 80 दिया गया है, ये ले लेंगे। ये लाइन अवश्य लिखें, एकदम वर्ग बारंबारता 61 है, बारंबारता का संगत वर्ग क्या है वो भी डालें यहाँ पे, और उसके बाद ये दिखा दें यहाँ कि ये बहुलक वर्ग है। ये जो आपका सबसे अधिक बारंबारता है फ्रीक्वेंसी वाला जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग निकलने के बाद में आप चाहे सारणी में ही ये अलग से ऐसे शो कर लें। यहाँ देख लें F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू क्या है, और जब सभी वैल्यू निकल जाए उसके बाद आप मोड का जो फार्मूला है वो रख दें L प्लस करके, और रखने के बाद में जो वैल्यू है वो रख दिया जाए। यहाँ देखिए आपको रख दिया गया सर। इसे और यहाँ कर सकते हैं, देखिए जब आपकी वैल्यू यहाँ तक पहुँचती है तो यहाँ एक तरीका और निकाल सकते हैं आप चाहे तो भिन्न का जोड़ निकाल लें। यहाँ अगर आप चाहें तो जो भिन्न का जोड़ है LCM लेकर के निकाल सकते हैं। तो 32 का 60 में मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लें? इसका मल्टीप्लाई कर लें और इसको ऐड कर लें। 32 का 60 में गुणा कर लें और 180 को जोड़ लें, और जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको 32 से क्या करें? डिवाइड कर दें। ऐसा करने से एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। इस तरीके से तो एक आध पॉइंट का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए तो यहाँ तो मान ये कट गया, अगर ये मान नहीं करता सपोज है तो आपको नियरेस्ट वैल्यू निकालना पड़ता। ऐसे में अगर ये जोड़ करके आप लास्ट में डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी एकदम एग्जैक्ट निकलेगी। पॉइंट में जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई गलत नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको मोड निकाल लेना है। क्लियर हो गया मोड? अब तो दिक्कत नहीं होगी।